मेरे भाई कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि ग्रुप डी की तैयारी हम कैसे करें। तो ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, जैसे कि पूरा गाइड हम 2026 में आपको बता देंगे। आज के समय में क्या होता है कि सरकारी नौकरी पाना हर छात्र का एक सपना होता है और ग्रुप डी जो होता है इसकी नौकरी इस दिशा में एक बेहतरीन विकल्प है। तो जो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा। मैं बता दूंगा इसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है अच्छे तरीके से। अगर आप 10वीं पास है तो और एक अस्थायी सरकारी नौकरी चाहते हैं, यानी 10th पास वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ग्रुप डी होता क्या है ये जानना जरूरी है। सबसे पहली पॉइंट है ग्रुप डी क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ग्रुप डी क्या होता है? तो ग्रुप डी में सरकारी विभागों में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पद होते हैं। ग्रुप डी क्या होता है कि अगर हम रेलवे विभाग रेलवे पोस्ट की बात करें मेरे भाई, तो ग्रुप डी एक ऐसा पोस्ट है, ऐसी सरकारी जॉब है जो विभाग में छोटा तो होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा छात्र मेहनत करते हैं ग्रुप डी की तैयारी के लिए। अब ग्रुप डी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, जैसे कि ट्रैक मेंटर आ गया, रेलवे का ही होता है, हेल्पर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, चपरासी हो गया, ये सभी चीज़ें आपको ग्रुप डी के अंदर आता है। एक बार फिर से मैं आपको गाइड कर दूँ कि जब आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो उसके अंदर आपको ट्रैक मेंटेनर या हेल्पर और सफाई कर्मचारी, चपरासी और गार्ड इत्यादि इससे संबंधित आपको रेलवे के अंदर आपको जॉब्स मिलते हैं इन पोस्ट पे। ठीक है? तो इन सभी पोस्ट पे आपको क्या मिलेंगे? जॉब्स मिलेंगे अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भर्ती होता है रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी में ही होती है। अक्सर देखा गया है कि जब भी अगर हम ग्रुप डी के लिए हर साल बहुत सारे छात्र लाखों की संख्या में ना फॉर्म अप्लाई करते हैं, वैकेंसी निकलती है और उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट जितने भी छात्र होते हैं मेहनत कर ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं। और आरआरबी जो ग्रुप डी होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा भर्ती रेलवे ग्रुप डी में ही होती है। और इसकी योग्यता, अब एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो ग्रुप डी में अगर फॉर्म भरना है या वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है? सबसे पहले न्यूनतम योग्यता है 10वीं पास। कम से कम आप 10th पास है तो भी ग्रुप डी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 से 33 वर्ष के जो हैं छात्र इसको भर सकते हैं। जितने भी जिनकी एज 18 से ऊपर है और जिनकी एज 33 वर्ष है, वो 33 वर्ष के बाद वाले के कम है चांस, और 33 वर्ष तक आप भर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष वाले जितने भी छात्र हैं ग्रुप डी की परीक्षा में भर सकते हैं। आरक्षण के अनुसार छूट भी मिलती है बहुत जगह, तो आरक्षण के ऊपर डिपेंड भी करता है कि अगर आप SC ST OBC और जनरल कास्ट किस तरीके से आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलता है, उसके हिसाब से आपको छूट भी मिलती है एज के हिसाब से। चलिए, अगर हम बात कर ले आगे, अगला बात कर ले कि शारीरिक फिटनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रुप डी की अगर आप वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो शारीरिक फिटनेस है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो बायोडाटा कैसे बनाएं, अब इसमें क्या होता है कि बायोडाटा यानी रिज्यूम कैसे बनाएं, ग्रुप डी के लिए बहुत जटिल बायोडाटा की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल बायोडाटा आप बना करके आप रख सकते हैं। एक सिंपल बायोडाटा आपके पास होना चाहिए शारीरिक फिटनेस के लिए। और क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक चीज़ बता देते हैं कि नाम आपका होना चाहिए। एक रिज्यूम बनाना है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास है क्या 12वीं पास है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपको मतलब रिज्यूम के अंदर आपको डालना है। आपका खुद का अपना रिज्यूम बनाना है। नाम हो गया, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता जो कि 10वीं या 12वीं पास आप जो भी हैं, अनुभव होना चाहिए आपके पास। अगर कोई चीज़ का स्किल है, जैसे होता है बहुत सारे छात्र ITI करके बैठे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कौशल स्किल्स आपके पास क्या है, तो ये चीज़ें आप रिज्यूम में डाल सकते हैं। रिज्यूम में डालने से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले से। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो मेहनती होते हैं, समय पर काम करने वाला, टीम वर्क, इन सभी चीज़ों पे भी आपको काम करना है। कि देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है कि इसके अंदर एक टीम वर्क काम करता है। और कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि ध्यान रखें कि बायोडाटा साफ और सरल होना चाहिए। और मान लीजिए कि आप टीम वर्क तो है ही, आपका अगर कोई टीम वर्क है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं आप कितने मेहनती है, ये भी ज़रूरी होता है। अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड रहते हैं, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो बायोडाटा आप जो भी रिज्यूम आप बनाते हैं ना, ये आपका मेन पॉइंट दे दिया है कि जो आप बायोडाटा बनाइएगा उसमें आपको साफ सुथरा और सरल होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, जब हम ग्रुप डी की इतनी सारी बातें हम कर ही लिए हैं, तो सिलेबस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो ग्रुप डी की तैयारी सिलेबस सबसे मेन होता है। ग्रुप डी की सिलेबस यानी ग्रुप डी की तैयारी के लिए कौन सा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो ग्रुप डी परीक्षा में सामान्यतः यह विषय आते हैं, जैसे कि सबसे पहले गणित हो गया। गणित के अंदर आपको, अगर आप गणित पढ़ते हैं, ठीक है, तो गणित यानी मैथ के अंदर सबसे पहले प्रतिशत बात करें, प्रतिशत वाला टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। लाभ हानि आना चाहिए, औसत वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समय और कार्य का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, औसत हो गया, समय और कार्य हो गया, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अगर आप ग्रुप डी परीक्षा की अगर तैयारी करते थे। सिलेबस के अंदर खास करके मैथ की कॉन्सेप्ट की बात करें। नंबर 2 पे आता है ग्रुप डी के अंदर, अगर आप सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान यानी GK GS से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो मेरे भाई, मेरा एक करंट अफेयर्स यानी जिस पर GK GS और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन हम अपलोड करते रहते हैं, द GK मेंटर 2.5 करके, द GK मेंटर 2.5 याद रखना, आपको सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, द GK मेंटर
2.5 ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हर तरीके के आपको जितने भी ग्रुप डी रेलवे पोस्ट की आप तैयारी करते हैं उसके सारे चीज़ें जीके जीएस आपको कंप्लीट करवाई जाती है और 100% आपको क्वेश्चन वहाँ टकरा भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से आपको बता दूँ कि जो सामान्य ज्ञान होते हैं उसमें इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कम से कम 6 से 10 क्लास आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको होगी सामान्य ज्ञान को लेकर के। अगले अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि सामान्य विज्ञान यानी जिसको हम साइंस कहते हैं, जिसमें आता है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। ये तीन चीज़ों आप ये भी आपको 10 क्लास के जो एनसीईआरटी बुक होते हैं उसको आपको रीड करना, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है, या कई से ऑनलाइन क्लासेस आप कर सकती है आपके ऊपर। लेकिन ये सामान्य विज्ञान के अंदर सिलेबस होते हैं भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। अगर हम बात कर ले रीजनिंग की, तो रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जरूरी होता है, कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए आपको, सीरीज आना चाहिए, एनालॉजी होना चाहिए और दिशा ज्ञान। ये सभी टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको कंपटीशन ग्रुप डी के कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना, नोट भी करना है। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया और दिशा ज्ञान हो गया। अगर हम आगे बात कर ले कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आगे क्या होता है। तो ग्रुप डी में चयन 4 स्टेप में होता है। अब चयन जो होता है ग्रुप डी में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सीबीटी होता है। सीबीटी किसको बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो पहला एग्जाम होता है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होता है पीईटी। तो पीईटी की बात करें तो पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद थर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फोर्थ में मेडिकल टेस्ट होता है और फिफ्थ में फिजिकल टेस्ट होता है, पीईटी जिसको बोलते हैं। तो फिजिकल टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके क्राइटेरिया होते हैं, 4 स्टेप में सिलेक्शन होता है। तो 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पर फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के जब आप एग्जाम परीक्षा की बात करें तो 4 स्टेप में होते हैं। पहला होता है सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। तो जो अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो पुरुष उम्मीदवार जो होते हैं उसका जो पीईटी होता है यानी फिजिकल टेस्ट होता है तो 35 केजी वजन उठा करके 100 मीटर चलना होता है और 1000 मीटर का दौड़ होता है जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होता है। तो ये पुरुष उम्मीदवार के लिए होता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें पुरुष उम्मीदवार को 35 केजी वजन उठा करके 100 मीटर चलना होता है और 1000 मीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में चलना होता है। और महिला उम्मीदवार के लिए अगर हम बात करें तो महिला उम्मीदवार को जो होता है 20 केजी वजन उठा करके 100 मीटर चलना होता है और 1000 मीटर जो दौड़ है वो 5 मिनट 40 सेकंड में करना होता है। बस इतना का डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करें। अब इतने प्रोसेस के बाद तैयारी कैसे कर सकते हैं, स्टडी प्लान आप जान लेते हैं। रोज़ का टाइम टेबल बनाना होगा। 2 घंटे गणित, 2 घंटे जीके जीएस, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा साइंस आप पढ़े। और इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा और आपके जो एग्जाम्स है वो करेक्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। आप उसमें एग्जाम निकाल सकते हैं, पास हो सकते हैं। सही किताब आपका चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो कुछ किताबों के बारे में लूसेंट जी के सबसे बेस्ट होता है जीके के लिए या जनरल साइंस के लिए। एनसीईआरटी 6 से 10 तक आप पढ़े जो कि मैंने पहले बता चुका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को तो आपको सॉल्व करना ही करना है। जो ग्रुप डी के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। नंबर थर्ड में है मॉक टेस्ट जरूर दे क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। हर हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट आपको देना जरूरी होता है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इसमें मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो हर हफ्ते 2 से 3 टेस्ट दे। टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा। नंबर फोर्थ पे है करंट अफेयर्स पढ़े। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें रोज़ 10 से 15 मिनट न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात कर ले कि सफलता के टिप्स क्या है, रोज़ पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है, बीच में स्किप ना करें। कमज़ोर विषय पर ज़्यादा है, आपका जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर उस पर ज़्यादा मेहनत करें। पुराने पेपर जरूर हल करें, प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में। मोबाइल से दूर रहे पढ़ाई के समय, मोबाइल फ़ोन से बहुत कम मतलब पढ़ाई करें ऐसा नहीं, मोबाइल का सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। इंस्टा शॉर्ट्स ये सबसे दूर है। हेल्थ का ध्यान रखें, फिजिकल टेस्ट में पास होने के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। चना सुबह सुबह फुला के खा सकते हैं आप और थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष कंक्लूजन यही है कि ग्रुप डी की तैयारी आसान है अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं, नियमित पढ़ाई करते हैं और सही सिलेबस और प्रैक्टिस, आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो अगर हम इसका एक सूत्र बताएंगे आपको ग्रुप डी निकालने का सबसे आपका फॉर्मूला है मेहनत प्लस सही दिशा बराबर सरकारी नौकरी। ये आप रखना, मेहनत प्लस सही दिशा, एक सही डायरेक्शन में मेहनत होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, इसकी गारंटी। आपका भाई हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहता है, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।